नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। बढ़ रहा है बंगाल में घमासान, हो रही है बहुत भारी हिंसा। एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस और एक तरफ इतनी भयंकर हिंसा। आखिर बंगाल बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये, और काफ़ी ज़्यादा सवाल है मेरे पास इस टॉपिक को लेके कि सर आपने बंगाल का प्रेडिक्शन तो कर दिया, ममता बनर्जी जीत भी गई, बट उसके बाद ये जो हुआ क्या ये अच्छा हुआ, या ये जो हो रहा है क्या ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर ये कब तक थमेगा और कब तक चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। तो इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन आप सभी के सामने लेके आया हूँ। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूं कि ममता बनर्जी का समय आने वाले 5 साल कैसा रहेगा। जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिए उस समय का जो कैलकुलेशन रहेगा वो मैं आप सभी के सामने रखूंगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी सवाल बड़ा सिंपल है, ये जो अभी करंट सिचुएशन है, जो बड़ी घमासान बड़ी हिंसात्मक सिचुएशन जो चल रही है, ये कब तक थम जाएगी और कितना समय इसको और लगेगा पूरी तरह से थमने में? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इलेक्शन था, बहुत ही डिफ़िकल्ट इलेक्शन यहाँ पर कह सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। एक तरफ दोस्तों एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि जब पूरी दुनिया किसी एक तरफ जाए और जब आप अकेले या फिर आप मुश्किल से किसी अगेंस्ट में जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उसकी में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लग सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जब सभी जन एक तरफ जा रहे हैं और आप जब अलग जाएं तो वहाँ पर लोग आपको पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बट जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जैसा बताती है वैसा ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ, फिर चाहे वो सही हो या गलत, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ। तो जिस तरह से मैंने वो कैलकुलेशन करी थी उसी तरह से मैं एक और कैलकुलेशन आप सभी के सामने लेके आया हूँ कि बंगाल में ये हिंसा कब तक थम जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी का जीतना मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं लगा था वैसे, क्योंकि मुझे पहले से ही कंफर्म था कि ममता बनर्जी जीतेंगी। और जब तक जिन के कॉल आए थे मेरे पास, जितना डिस्कशन हुआ था मेरा सभी के साथ, मैंने सभी को कहा था कि देर आर हाईली चांसेस कि ममता बनर्जी जीतेंगी, क्योंकि जिस तरह से ग्रह चल रहे थे उसी तरह से ममता बनर्जी के जीतने के चांसेस भी बन रहे थे। अब एक जन ने मेरे से सवाल पूछा कि सर ममता बनर्जी जीत गई, चलिए हम मानते हैं, बट बीजेपी के हारने के पीछे क्या कारण थे? इसका कोई प्रमुख कारण अगर आप बता पाएं तो जरूर शेयर करिएगा। तो मैं एक आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं ज्योतिष, उन्हें भी ये पता चले कि आखिर क्या गलती हो सकती थी और किस तरह से चैलेंज यहां पर किया। देखिए, प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ इतनी सी हुई कि सभी जनों ने बीजेपी के चार्ट को लिया, सभी जनों ने नरेंद्र मोदी जी के चार्ट को लिया, बट किसी ने भी मेन सीएम उम्मीदवार के चार्ट को नहीं लिया। ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जो सामने खड़े होने वाले पर्सन का नाम शायद डिक्लेयर नहीं किया गया था, और उस कारण से एग्जैक्ट जो था कि कैंडिडेट के सामने फाइट आखिर किसके साथ हो रही है। सो देयर इज अ टीम, बंच ऑफ पीपल, बट देयर इज नो वन कैंडिडेट ओवर देयर। जबकि यहां पर था कि हमें ममता बनर्जी को कैलकुलेट करना है, हमें टीएमसी को कैलकुलेट करना है, बट यहां पर हम बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को तो कैलकुलेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं काफी वो जो एक मेन फैक्टर था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि कहीं ना कहीं यहां पे छूटा। इसी कारण से बीजेपी का, और यहां पर जितना मेरा कैलकुलेशन था, मैंने एक वीडियो भी बनाया है अगर आप सभी ने देखा हो तो, जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी का समय अभी थोड़ा सा डाउन में चल रहा है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी का भी समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं चल रहा। तो इसीलिए जो बेस था बीजेपी की गवर्नमेंट का, वो यहां पर थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन वाइज ग्रहों के नजरिए से देखा जाए तो ममता बनर्जी के चार्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहां पर डाउनफॉल था। और उसी के दम पर, उसी कैलकुलेशन के आधार पर मैंने कहा था कि चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा हैं ममता बनर्जी के जीतने के। अगर यहां पर कोई कैंडिडेट होता, एक पक्ष का जो नेम होता कि ये पर्सन आपका सीएम बनेगा आफ्टर द इलेक्शन, तो वहां पर शायद कहानी पलट सकती थी। लेट्स सी, जो होना था वो हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो चीजें चल रही है कब तक चलेंगी। देखिए, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैंने कैलकुलेशन करी है कलकत्ता और बंगाल को लेकर, मैंने स्पेसिफिक जो कैलकुलेशन करी है कि बंगाल के अंदर ये जो हिंसा है, जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, अभी आप सभी को पता है मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में अंगारक योग यहां पर रख रहे हैं, और
चीज़ें कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रही है। बट अगर एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में दुर्घटनाएं हो रही है। अगर मैं देखूँ लखनऊ में एक सिलेंडर भी फटा है, 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मई का महीना जो है वो दुर्घटनाओं का महीना तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना एक होने वाली है, बट बहुत बड़ी दुर्घटना अभी होने के चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये कैलकुलेशन हम देखें तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो बंगाल में जो हिंसात्मक रूप है ये बहुत बड़ा रूप नहीं लेगा, ऐसे चांसेस मुझे थोड़े से दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कि 13 तारीख से पहले ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होने वाला समय रहेगा और ये हिंसा जो है ये कंट्रोल हो जानी चाहिए। यहाँ पर अगर 13 तारीख तक ये हिंसा कंट्रोल नहीं होती तो शायद ये मई का पूरा महीना जो रहेगा ये बंगाल में एक हिंसात्मक रूप, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ ही ज़्यादा रहेगा। इसके बाद अगर बंगाल को ज़्यादा आराम मिलता है तो बंगाल को आराम मिलेगा 5 जून के बाद। तब तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रबल, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुसीबतें बनी रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर होती रहेंगी, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन जो मैंने और किया है ममता बनर्जी के ऊपर कि आने वाला समय कैसा जाने वाला है, मैं वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ममता बनर्जी का अगर चार्ट देखा जाए यहाँ पे, ममता बनर्जी का ग्राफ देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो आने वाला समय ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। जी हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए भी और उनके सामने वालों के लिए भी। मतलब कि किसी के भी सामने अगर वो खड़े रहेंगे तो उनके सामने वालों के लिए भी ये समय चैलेंजिंग रहेगा। मतलब कि खुद तो चैलेंज लेंगे, सामने वाले को भी जरूर देंगे, वैसी वाली चीज यहां पर होगी। और यहां पर देखा जाए दोस्तों तो अभी आने वाला पूरा 1 साल, जी हां, आने वाला पूरा का पूरा 1 साल बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। बहुत चैलेंज यहां पर देखने को पड़ेंगे ममता बनर्जी को, बहुत कष्ट देखना पड़ सकता है और उसके कारण से उनको कहीं ना कहीं सेहत में भी थोड़ा सा गिरावट महसूस कर सकती हैं। तो इसीलिए उन्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने स्टेट का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो अप्रैल 2022 तक ये जो समय चल रहा है ये समय उनके लिए थोड़ा सा अब कष्टकारी होगा यहाँ पर। और ये कष्टकारी कब से होने लग जाएगा तो ये स्पेशली अगस्त से थोड़ा सा चैलेंजिंग होने लग जाएगा। हालांकि ये जो अभी जो मुद्दे चल रहे हैं ये मुद्दे जून के बाद थोड़े से डाउन होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने जैसे कहा 12-13 मई के बाद से ही थोड़ा सा डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। बट जून के बाद, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, ये थोड़ा सा नॉर्मल निकलेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पर बहुत आसान राह नहीं है कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की। और उसके बाद पूरा साल अप्रैल 2022 तक छीटाकशी, रस्साकसी, बातों के कारण से ताना बाना, ये सारी चीजें लगी रहेंगी। बीजेपी के बीच में और टीएमसी के बीच में टकरार कहीं ना कहीं लगा रहेगा, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं बनेगी और चीजें कंट्रोल में रहेगी और सारी की सारी चीजें जो है वो एक अच्छे डायरेक्शन में यहां पर चलती हुई दिखाई देगी। तो बंगाल की जनता को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है और थोड़ा सा समय और निकालना है और अपने आप को इन हिंसात्मक गतिविधियों से बचाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।